गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एमएससी फाइनल प्रैक्टिकल के टॉपिक स्टडी ऑफ म्यूजियम स्पेसिमेंस के अंतर्गत इकाइनिस फिश के बारे में, जिसे कि सकर फिश भी, चूषक मछली भी कहते हैं। इसको एज ए म्यूजियम स्पेसिमेन आज अपन पढ़ेंगे। अगर सिस्टेमेटिक पोजीशन अपन इसकी देखें तो बाकी बोनी फिशेस की तरह ही इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन पाई जाती है। वही फाइलम कोर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सुपर क्लास स्पीसीज, और ये बोनी फिशेज है इसलिए क्लास इसके ओस्टिक थी। सब क्लास एक्टिनोप्टरजाई जिसमें ट्रू बोनी फिशेज आती हैं। ऑर्डर इसका इकिनिफॉर्मिस और इकिनस इसका जीनस होता है। और इसकी स्पीसीज़ की अगर अपन बात करें तो इसकी कई सारी स्पीसीज़ पाई जाती हैं। अपन जो पढ़ रहे हैं वो है इकिनस चीतल। इसकी जो खास बात है, इसकी मॉर्फोलॉजी अगर अपन देखें तो इसकी खास बात है इसका डोर्सल फिन। जो ये डोर्सल फिन होता है ये हेड पे पाया जाता है, और ये एक डोर्सल फिन है, ये एक सकर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है और हेड रीजन में पाया जाता है। इसमें ये स्पाइंस पाए जाते हैं। ये इसका मेन जो है विशेषता है, मेन इसका लक्षण है, जिसकी वजह से इसको पहचाना जाता है। इसमें जो डोर्सल फिन होता है वो हेड रीजन में पाया जाता है और वो एक सकर डिस्क में कन्वर्ट हो जाता है, सकर डिस्क में मॉडिफाइड हो जाता है। और इस डिस्क की वजह से ये दूसरे अपने जो होस्ट होते हैं जिन पे ये डिपेंडेंट होती है अपने फूड के लिए या अपने मूवमेंट के लिए, उन पर ये चिपक जाती है इस डिस्क की वजह से, सकर डिस्क की वजह से। और इसलिए इसको चूषक मछली या सकर फिश भी कहते हैं, क्योंकि इससे ये अटैच हो जाती है अपने होस्ट पे और उससे अपना खाना प्राप्त करती है और मूव करने के लिए भी, मूवमेंट के लिए भी ये अपने होस्ट पे डिपेंडेंट होती है। ये इसकी खास पहचान होती है सकर फिश की, कि हेड रीजन पे इसमें सकर डिस्क पाई जाती है, जो डोर्सल फिन का मॉडिफाइड रूप है। अब अपन देखते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स। इसको मेनली शार्क सकर्स भी कहते हैं, जो इकिनस होती हैं फिशेस, इन्हें शार्क सकर भी कहते हैं। और इनको रेमोरा भी कहते हैं। कॉमनली फाउंड इन वार्म सीज, ये गर्म समुद्र इलाके में पाई जाती हैं। और ये इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वेस्टर्न अटलांटिक में नोवा स्कॉटिया, कनाडा, बर्मुडा, गल्फ ऑफ मैक्सिको, उरुग्वे, इनमें ये पाई जाती है, इस डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और ये मेडिटेरेनियन सी में भी पाई जाती है, में भी प्रेजेंट होती है। पैसिफिक ओशन में भी मिलती है, नॉर्थ टू सैन फ्रांसिस्को तक, और इंडियन ओशन में भी पाई जाती है। और ये अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन में नेटिवली पाई जाती है। इकिनस नेक्यूरेट्स जो स्पीसीज है, ये स्पीसीज शैलो इनशोर ब्रेकिश एरियाज में पाई जाती है और कोरल रीफ के चारों तरफ ये पाई जाती हैं। जहाँ पे कोरल रीफ होती है वहाँ पे ये पाई जाती हैं। और इनकी जो ये गहराई है जहाँ पे पाई जाती हैं, 20 से 50 मीटर की गहराई तक पाई जाती हैं, जहाँ पे कोरल रीफ्स स्थित होती हैं। और इसकी जो इकिनस है ये इजीली स्पॉटेड होती है, इजीली अपन इसको पहचान पाते हैं सकिंग डिस्क जो इसके हेड के टॉप पे पाई जाती है इसकी वजह से। और इसके टॉप पे जो सकिंग डिस्क पाई जाती है, जो सकिंग ऑर्गन पाया जाता है, वो न्यूमरस पेयर ऑफ क्रेस्ट जो कि मॉडिफाइड स्पाइनी डोर्सल फिन है, हाईली मॉडिफाइड स्पाइनी डोर्सल फिन है। न्यूमरस पेयर ऑफ क्रेस्ट के रूप में डोर्सल फिन पाया जाता है, जिसे सकिंग ऑर्गन भी कहते हैं, सकर डिस्क भी कहते हैं। जो सकिंग डिस्क है ये इसको स्ट्रॉन्ग वैक्यूम प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबिलिटी देती है, जिससे कि ये अपने होस्ट से अटैच हो जाती है। और ये जो फिश है ये 11 से 12 टाइम्स, 11 to 12 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट इज वाइड, इतनी लंबी होती है चौड़ाई से। और ये लगभग 5-5.5 गुना जो हेड है इसका, इस
से इसकी लंबाई होती है। इसकी बॉडी जो है स्लिम बॉडी इसकी पाई जाती है। डार्क स्ट्राइप्स इसकी साइड्स पे पाई जाती हैं। एज जो किनारे होते हैं वो पेल कलर के होते हैं। शार्क शक्कर जो टेल होती है वो पॉइंटेड होती है, पॉइंटेड टेल इनमें पाई जाती है और जबड़े जो होते हैं वो प्रोट्रूडेड होते हैं। इकिनस नेक्यूरेट पेक्टोरल और वेंट्रल फिन इसके डार्क कलर के होते हैं। बेली इसकी डार्क ब्राउनिश कलर की होती है। डोर्सल और एनल फिन्स ब्लैक होते हैं और लाइटर शेड की आउटलाइन इनमें पाई जाती है पेल कलर की। शार्क शक्कर्स जो होती हैं वो अप्रोक्सीमेटली लेंथ में 100 सेंटीमीटर्स लेंथ होती है और इसकी कुछ छोटी स्पीसीज़ हैं वो भी पाई जाती हैं। एडल्ट फीमेल और मेल्स दोनों को अलग अलग पहचानना मुश्किल है, लेकिन जो यंग हैं इनके उनमें शक्कर डिस्क नहीं होती हैं और वो एडल्ट जैसे शक्कर डिस्क के निर्माण होने के बाद में एडल्ट जैसे लगने लगते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो इसके रिप्रोडक्शन के पैटर्न के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। स्पैनिंग जो इसकी होती है वो वार्म सीजन में होती है। स्प्रिंग और अर्ली समर में इसमें जो स्पैनिंग है वो पाई जाती है और मेडिटेरेनियन जो सी में शक्कर फिश पाई जाती हैं उनमें ऑटमन में ब्रीडिंग सीजन पाया जाता है। और जो इसके सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, अलग अलग एनिमल में होते हैं। स्पर्म्स और एग्स, जो स्पर्म हैं वो एग में और स्पर्म जो हैं वो मेल में और एग्स फीमेल में अलग अलग डेवलप होते हैं। और जो फर्टिलाइजेशन है वो इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है और जो एग हैं उनमें हार्ड शेल पाया जाता है जो कि इसको डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये बाहर एक तो सूखने से बचाता है, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एग दिए जाते हैं, एग लेइंग होती है तो उसको डैमेज से बचाते हैं, ड्राई होने से बचाते हैं। और हैच होने के बाद में इनमें से जो न्यूली हैच्ड एनिमल निकलता है वो बहुत छोटा होता है, बड़ा नहीं होता ज़्यादा। नॉन पिगमेंटेड आइज उसमें होती हैं और उसकी बॉडी कंप्लीट बनी हुई नहीं होती है। और इमेच्योर जो फिश होती है वो फ्रीली घूमती रहती है, लगभग 3 सेंटीमीटर लेंथ में होती है और होस्ट में अटैच, जब ये लगभग 3 सेंटीमीटर की होती है तब होस्ट से अटैच हो जाती है। और सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो इसमें जो शक्कर फिश है उसमें 3 to 5 ईयर्स में सेक्सुअल मैच्योरिटी ये प्राप्त कर लेते हैं। और कॉमनली ये ग्रुप्स में स्विम करती है और मिलती है ये टाइटली अटैच्ड विद होस्ट। ये शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही, ये अपनी लाइफ की स्टार्टिंग से ही, जब ये 3 सेंटीमीटर बड़ी हो जाती है यंग, तब से ही ये अपने होस्ट जैसे कि शार्क, स्नेपर, डॉल्फिन्स, टर्टल, व्हेल, ये इनके होस्ट होते हैं जिन पर ये टाइटली चिपकी हुई फॉर्म में रहती है। ये टोटली डिपेंडेंट होती है अपने होस्ट पे, अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट होती है। इनकी जो रिलेशनशिप है वह सहभोजिता की रिलेशनशिप इनमें पाई जाती है और ये जो अपने होस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाती है। होस्ट के खाना खाने के बाद में जो कुछ खाना बच जाता है उसको ये खा लेती हैं, अपनी यूज कर लेती हैं अपने फूड के रूप में, या लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह भी खुद मूव नहीं करती हैं। ट्रांसपोर्टेशन, जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो भी इसका होस्ट से ही हो पाता है। इसलिए ही शार्क्स ये पुअर स्विमर्स होती हैं, क्योंकि ये खुद स्विम करके नहीं जाती हैं, ये अपने होस्ट के मूवमेंट के साथ साथ ही मूव होती हैं, क्योंकि इसमें जो स्विम ब्लेडर होता है वो नहीं पाया जाता है, इस वजह से ये पुअर स्विमर्स होती हैं। इनको हिचहाइकर्स भी कहते हैं, सहयात्री इनको कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये जो इनका होस्ट होता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है, उस पर सवारी करती हैं ये सहयात्री के रूप में। जहाँ जहाँ वो जाता है उसके ऊपर सवार होकर ये जाती हैं। और जो इसका डोर्सल मॉडिफाइड डोर्सल फिन है वो सकिंग डिस्क के रूप में, उससे ये शार्क शक्कर अटैच कर लेती हैं अपनी बॉडी को होस्ट पे और उससे ही ये अपना खाना लेती हैं, या तो
ये खाना उसका जो बचा हुआ पार्ट्स होते हैं उनको यूज़ करती हैं, या फिर ये स्मॉल क्रिस्टेशियन पैरासाइट्स जो होस्ट पे होते हैं उनको खा के काम चलाती हैं। स्किन पे पाए जाने वाले जो भी होस्ट की स्किन पे पाए जाने वाले पैरासाइट्स होते हैं वो इनकी डाइट होती है, या फिर छोटे क्रिस्टेशिया, फिशेस, क्रैब, स्क्विड, इनको भी ये एज ए फूड यूज़ करती हैं। अब अपन बात करते हैं इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, जो ह्यूमन के लिए इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी, पॉजिटिव इम्पोर्टेंस भी है और नेगेटिव इम्पोर्टेंस भी है। पॉजिटिव इम्पोर्टेंस तो ये है इसकी कि इसको फिशरमैन्स जो हैं वो एड फिशिंग के रूप में काम में लेते हैं। फिशिंग में एक एड के रूप में इसका यूज किया जाता है। और नेगेटिव इसकी ह्यूमन के लिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये है कि शार्क शकर जो अटैच होती हैं पावरफुली, जो सकिंग डिस्क के द्वारा अटैच होती हैं अपने होस्ट पे, कभी कभी ये बोट के बॉटम पे अटैच हो जाती हैं। जो नाव में लोग जाते हैं उनकी नाव पे के बॉटम में अटैच हो जाती हैं, और जो स्विमर्स होती हैं उन पे अटैच हो जाती हैं तो उनको नुकसान हो जाता है। और कई बार ये जब बोट पे अटैच होती हैं तो ये बोट को डैमेज कर देती हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इस तरह से आज का ये अपना जो म्यूजियम स्पेसिमेन है शकरफिश एकेनस, ये यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।